तो दोस्तों अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, अगर आप जो है 2024 में आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक आधार सेंटर ओपन करने के लिए आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपको जो है आधार सेंटर के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, अगर आप जो है आधार सेवा केंद्र के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है आधार सेवा केंद्र किस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा, कौन सी एजेंसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल से सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों अगर आप जो है जेन्युइन तरीके से बिना एक भी पैसा खर्च किए अगर आप जो है आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। 2024 का लेटेस्ट प्रोसेस है जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप जो एक आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो आपको जो है प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के शुरू कर लेते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। आगे भी आपको जो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप जो है आधार सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको क्या क्या लगने वाला है वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट में दोस्तों सबसे पहले अगर आप जो है आधार सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड तो कंपलसरी है, होना ही चाहिए। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आधार सुपरवाइजर या आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास में आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट नहीं है तो इस पर जो है हमारे चैनल पर डिटेल वीडियो है, आप किस तरह से अपना आधार सुपरवाइजर का या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट बना सकते हैं, उस पर मैंने जो है डिटेल में एक वीडियो बना दी है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड में आप लोगों को मिल जाएगी। उस वीडियो के माध्यम से आप जो अपना आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास में जो है बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। बैंक अकाउंट किसी भी बैंक का आपके पास में जनरली अकाउंट होगा, वो अकाउंट आपका यहाँ पर काम करेगा। अब दोस्तों ये तो हो गई डॉक्यूमेंटेशन की बात। अब बात करते हैं कि आप जो है आधार सेवा केंद्र के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों आधार सेवा केंद्र के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो है यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो एक माय आधार का सेक्शन दिखाई देगा और उसके जस्ट साइड में आपको अबाउट यूआईडीआई का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अगर आप जो है अबाउट यूडीआई पे अपने कर्सर को ले जाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुलते हैं। आपको यहाँ पर जो है आधार डैशबोर्ड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप आधार डैशबोर्ड वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने आधार का इस तरह का डैशबोर्ड आ जाता है, जहां पर कि बताया गया है कि अभी तक जो है कितने आधार इनरोलमेंट हुए हैं, कितने आधार अपडेट हुए हैं, ऑथेंटिकेशन कितने हुए हैं, ई-केवाईसी कितने हुए हैं, ठीक है ना। इसका डेटा यहाँ पर आपको बताया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाने के बाद आपको जो है दोस्तों आपको जो है इनरोलमेंट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इनरोलमेंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी आधार इनरोलमेंट एजेंसीज है वो यहाँ पर आपको जो है शो कर दी जाएगी। अब जो एजेंसीज है उनको भी यहाँ पर जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय स्टेट, उसके बाद यहाँ पर बाय रजिस्टर्ड और यहाँ पर इनरोलमेंट एजेंसी। तो यहाँ पर अगर आप बाय रजिस्टर्ड सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है जितनी भी सारी एजेंसीज है वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। जैसे कि अगर आप देखेंगे बाय रजिस्टर्ड में तो यहाँ पर जो है सीएससी ई गवर्नेंस का सबसे पहले नाम है, मतलब सीएससी के द्वारा सबसे ज्यादा आधार सेवा केंद्र जो है रन किए जाते हैं अगर आप जो है बाय रजिस्टर्ड के ऑप्शन में जाएंगे तो। लेकिन इन वाले आधार सेवा केंद्र में केवल आपको जो है आधार अपडेशन का ऑप्शन मिलता है, या 0 से लेकर जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनका नया आधार कार्ड बनाने का ऑप्शन मिलता है। काफी सारे जो सीएससी के द्वारा यूसीएल में जाते हैं उनको यहाँ पर जो है नया आधार कार्ड बनाने के लिए अभी परमिशन नहीं है, वो केवल आधार अपडेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एजेंसीज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि महिला एवं बाल विकास में अगर कोई पोस्ट निकलती है तो वहां पर आप जो है अप्लाई करेंगे तो उस वाले आधार सेवा केंद्र में आपको सारी चीजें मिलेगी। इसमें आप जो है 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों का नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं। हालांकि जो है आप जो है 5 वर्ष से बड़े बच्चों का भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। और अगर आप जो है सही डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो फिर आपके जो केस है ज्यादा रिजेक्ट होने लगते हैं, और जब आपका रिजेक्शन रेट बढ़ जाता है तो फिर आपकी जो मशीन है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, आपकी जो आईडी है उसको बंद कर दिया जाता है। ये दिक्कतें आती है, इसलिए 0 से 5 साल तक के बच्चे का आधार कार्ड आप यहां से इजीली बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों अगर आपके पास में सीएससी आईडी नहीं है तो आप जो है आधार सेवा केंद्र तो नहीं ले सकते ये वाला, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आपको एक ऑप्शन और मिलता है बाय इनरोलमेंट एजेंसी, मतलब आप जो है इनरोलमेंट एजेंसी के थ्रू भी आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं। अब दोस्तों अगर इनरोलमेंट एजेंसी की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो नाम देखने के लिए मिलता है कर्वी डाटा मैनेजमेंट का देखने के लिए मिलता है। अभी ये एजेंसी आपको जो है आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड कराएगी कि नहीं कराएगी, इसकी डिटेल आपको जो है इनका जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप गूगल के सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे कर्वी डाटा मैनेजमेंट, तो यहाँ पर चलिए हम टाइप कर लेते हैं।
तो जैसे ही आप गूगल पे टाइप करके कर्वी डाटा मैनेजमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप जो है यहाँ पर अबाउट सेक्शन या कॉन्टेक्ट अस में जाएंगे तो यहाँ पर इनकी जो भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी। आप जो है डायरेक्टली इनसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, आपको यहाँ पर जो है प्रॉपर गाइडेंस कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप जो एक CSC VLE हैं और अगर आप जो है यहाँ पर आधार सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं तो आपको बाय रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे जाना होगा। अब दोस्तों अगर आप जो है CSC में आधार सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो इसका बेनिफिट ये मिलता है कि काफ़ी सारी जो एजेंसीज होती हैं, मतलब काफ़ी सारे जो ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। मान लीजिए वो गलत इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं जिसकी वजह से उनकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, या उनका जो रिजेक्शन रेशियो है वो बढ़ जाता है, तो जो उनकी आईडी है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसे में जो भी एजेंसी, जैसे कि मान लीजिए महिला एवं बाल विकास में कभी पोस्ट निकलती है, कभी मान लीजिए कि लोक सेवा की तरफ से आधार ऑपरेटर की पोस्ट निकलती है, तो वहां पर आपको ऑलरेडी सारी मशीनें मिल जाती है, ठीक है ना। तो आपको मशीनें नहीं खरीदनी पड़ेगी, ये बेनिफिट आपको मिलेगा। तो काफ़ी सारे केसेस में आपको मशीनें नहीं खरीदनी है। आपकी अगर आईडी अप्रूव हो जाएगी तो आपकी जो आईडी है उसी पर जो मशीनें हैं, जैसे कि जो फिंगरप्रिंट डिवाइस होता है, जो आइरिस डिवाइस होता है, उसको आपकी आईडी पर, मतलब वो जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपकी आईडी पर रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। तो फिर आपको मशीनें नहीं खरीदना पड़ती है। जब तक आपकी आईडी चालू रहेगी तब तक वो मशीनें यहाँ पर वर्क करेगी, ठीक है ना। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है CSC के थ्रू अगर आप जो है आधार सेवा केंद्र लेते हैं तो। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके लिए आपको फी क्या लगेगी और इसका जो लोकेशन है वो क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप जो है आधार सेवा केंद्र लेना चाहते हैं, आप CSC के थ्रू ले या किसी भी चीज के थ्रू ले, तो यहाँ पर आपको जो है आपके मन मुताबिक लोकेशन नहीं मिलेगा। आप अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने सेंटर से आधार का काम कर पाएंगे जेन्युइन तरीके से, तो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर आप जो है CSC ई गवर्नेंस के थ्रू या CSC ID के थ्रू अगर आप जो है आधार सेवा केंद्र लेंगे तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको UCL में जाना होगा। UCL में अभी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो DM के हाथ में है। तो DM तभी आपको अप्रूवल देगा जब आप CSC में अच्छा ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है ना, या आपकी CSC में अच्छी छवि है, या ऐसा नहीं कि आप CSC में कोई काम करते ही नहीं, आपको डायरेक्ट आधार सेवा केंद्र तो आपको नहीं मिलेगा। इस गुंजाइश में भी आप बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है ना। साथ ही साथ लोकेशन आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। जहां पर गवर्नमेंट की लोकेशन खाली है, जैसे कि महिला एवं बाल विकास में खाली है, तो महिला एवं बाल विकास का जो ऑफिस है वहीं पर आपको बैठना होगा। टाइमिंग इसका है सुबह 10:30 बजे से 5 बजे तक का है, जो कि आपको देना ही होगा। जो वर्किंग डेज होते हैं उसमें आपको वो टाइमिंग देना होगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको यहाँ पर आधार का ID मिलता है, यहाँ पर इसके लिए आपको जो है 25,000 का जो अमाउंट है वो डिपॉजिट भी करना होगा। क्यों? क्योंकि जो भी एजेंसी यहाँ पर आपको आधार का ID प्रोवाइड कर रहा है वो सारी मशीनरी भी आपको प्रोवाइड करेगा। आपको आइरिस डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको लैपटॉप प्रिंटर कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको एज ए ऑपरेटर वहां पर काम करना है। लेकिन ये सारी मशीनरी जब आपको दी जाएगी तो इसके लिए आपको जो है 25,000 रुपए का डिपॉजिट अमाउंट वहां पर डिपॉजिट करना होगा, जिससे कि आपको सारी मशीनरी प्रोवाइड किया जाए। ये एक सुरक्षा निधि के रूप में रखा जाता है। जब आपका आधार ऑपरेटर ID बंद हो जाएगा तो ये अमाउंट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ये ID आपको मिलेगा कैसे। तो दोस्तों इसके लिए जो है समय समय पर अलग अलग विभागों के द्वारा जो है वैकेंसीज निकलती है, ठीक है ना, ऑपरेटर्स की। तो इसमें जो DM के द्वारा है, अब जो भी अपने जिले के जो भी अच्छे VLEs होते हैं उनको यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है CSC का ID ले लीजिए। तो अगर आप जो है आपका DM से अच्छा कॉन्टेक्ट है तो आप जो है उनसे बात कर लीजिए। तो जब भी आपके आसपास के किसी भी लोकेशन पर अगर आधार का या आधार ऑपरेटर का जो पद है वो खाली होगा तो फिर आपको आधार का ID मिल सकता है। ऐसे आपको जो है आजकल आधार का ID प्रोवाइड नहीं किया जाता कि हर एक CSC सेंटर पर आपको आधार का ID दिया जाए या आप जो है कहीं भी बैठकर मन मुताबिक काम करो। तो आजकल वो सिस्टम नहीं है। अभी जो है जो नया प्रोसेस है यही है, जिसमें कि आपके पास में 4 डॉक्यूमेंट चाहिए। आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए, साथ ही साथ आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट चाहिए। आपका जो है CSC में अच्छा ट्रांजेक्शन होना चाहिए, एज आप जो है अच्छे VLE काम करते हैं CSC में, और अगर आपके DM के साथ में अच्छी गुडविल है तो आपके आसपास के किसी भी क्षेत्र में अगर आधार का वैकेंसी आता है, वो किसी भी एजेंसी के थ्रू, महिला एवं बाल विकास के थ्रू अगर आता है, लोक सेवा के थ्रू आता है या जनपद के थ्रू आता है, कहीं से भी अगर आपको जो है आधार का काम मिलता है, तहसील के थ्रू आता है, तो वो फिर जो है CSC उसको अपॉइंट करती है। अपने जो भी VLEs होते हैं जिनके पास में आधार का सुपरवाइजर होता है उनको अपॉइंट कर देती है, और फिर आपका जो है ID क्रिएट कर दिया जाता है। ID क्रिएट करने का प्रोसेस जो है पूरा प्रोसेस अभी जो है DM के हाथ में है, क्योंकि ऑनलाइन किसी भी तरह का यहाँ पर प्रोसेस नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है नया आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। आई होप कि कंप्लीटली गाइडेंस आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भी प्रोवाइड कराता है आधार सेवा केंद्र। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से आप जो है आधार सेवा केंद्र कैसे ले सकते हैं उसकी अगर डिटेल चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी जल्दी आपको जो है उस पर भी एक वीडियो मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।